इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथ में परसेंटेज देखेंगे और जो टॉपिक हमने लिया है इससे अधिकांशतः आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सेलेक्टेड प्रश्न है, अमूमन आपको एक दो प्रश्न इससे मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाय के मूल्य में R% की वृद्धि या कमी होने पर गृहिणी को चाय की खपत कितने % कम या अधिक करनी होगी ताकि चाय पर होने वाला खर्च पूर्ववत बना रहे। एक पॉइंट हो गया। ऐसे दूसरी पॉइंट अगर आप देखें तो दूसरी पॉइंट ऐसे भी है कि राम के वेतन में R% की कमी कर दी गई तो उसे पूर्व वेतन पर लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस टाइप से कमी कर दी गई या वृद्धि भी, केवल मैंने यहाँ कमी लिखा है, यहाँ पर जैसे वृद्धि या कमी वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। कमी या वृद्धि कर दी गई तो उसे पूर्व वेतन पर लाने में कितने % की अधिकता या कमी करनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन, अथवा किसी आयत का क्षेत्रफल से आएगा तो किसी आयत की लंबाई R% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई कितने % कम अथवा अधिक करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। अगला इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ बढ़ा दी गई या घटा दी जाए, यहाँ लिख सकते हैं या घटा दी जाए, ऐसे भी प्रश्न रहेगा। अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी रहेगा, राम की आय श्याम से R% अधिक है या कम है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है।
इस टाइप के और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये इतनी पॉइंट्स आप देख लें तो मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे इन सभी को हल करते हैं हम निम्न सूत्र से हल करेंगे। एक सूत्र देख लें, जब आपका मैथ में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप ट्रिक भी अपने आप निकाल लोगे, उसे सॉल्व कर लोगे। बिना क्लियर कॉन्सेप्ट के ट्रिक भी नहीं आएगा। और ट्रिक आप कितना हर चैप्टर में जो है हर टॉपिक के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हर टॉपिक और उन पर विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों पर आप कितना जो है ट्रिक याद करेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए पहला तो पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप चुटकी बजाते ही प्रश्नों को हल कर देंगे। यहाँ पर देखिए, तो पहले तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे इन सभी प्रश्नों को निम्न सूत्र से हल करेंगे। तो आगे मैं लिख देता हूं कि इन सभी प्रकार के प्रश्नों को निम्न सूत्र से हल करेंगे। अब सीधे आपका परसेंट में आएगा, तो पहला लिख लें प्रतिशत वृद्धि जब पूछेगा या प्रतिशत कमी, तो लिख लें पहले प्रतिशत वृद्धि के लिए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 100R बटे 100 माइनस R। एक फार्मूला हो गया आपका। ऐसे दूसरा फार्मूला इसी में देख लें। वैसे तो मैं प्लस और माइनस कर देता हूँ, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर देता हूँ, और फिर बताता हूँ कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा। लेकिन आप खाली अब अलग अलग करके देखें। जब वृद्धि पूछेगा तो नीचे आप माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हर कम हो जाएगा, कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी, तो ये वृद्धि आपको ज्ञात हो जाएगा। याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ कि नीचे जब वृद्धि पूछेगा कि कितने % उसकी सैलरी अधिक है या उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि करनी है, तो इस टाइप का जब पूछेगा वृद्धि करनी है या उसकी चौड़ाई कितने % बढ़ानी है या घटानी है, तो जब वृद्धि के लिए पूछेगा तो आंसर सीधे आपका परसेंट में आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखेंगे 100R। R क्या रेट है, आपको दिया है कि मूल्य में R% की वृद्धि हुई या R% की कमी हुई, तो उसकी खपत चाय की कितने % कम या अधिक करनी होगी। तो जब अधिक पूछेगा वृद्धि पूछेगा तो नीचे माइनस कर देंगे। ऐसे ही जब प्रतिशत कमी पूछेगा कि चाय की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए, अथवा श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % कम है, तो जब कमी पूछेगा प्रतिशत कमी पूछेगा तब बराबर लिखेंगे 100R बटे 100 प्लस R। देख लें, यही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, केवल यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में हर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी तो प्रतिशत कमी ज्ञात हो जाएगी। ये फार्मूला बहुत सुपरहिट फार्मूला है, और इस पर मान रखते ही एक लाइन में चुटकी बजाते ही आपका प्रश्न हल होगा। तो देखें, अब हम लोग इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे ही देख लें, जैसे आपसे कहा एक क्वेश्चन देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे कहे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चीनी पर खर्च पूर्ववत बना रहे। ये आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए है। तो हम लोग इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दें, कमी पूछ रहा है। तो ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं प्रतिशत कमी बराबर कह रहा है चीनी की खपत कितने परसेंट कम कर दिया जाए। तो प्रतिशत कमी बराबर आप लिखेंगे 100R, यानी 100 गुणे R का मान, ये आपके R की वैल्यू दिया है 25% रेट दिया है। तो 100 गुणे 25 बटे, अब यहाँ पर 100 धन 25 लगाएंगे, 100 धन 25 बराबर हो जाएगा, अलग अलग ये भी लिखते हैं, 100 गुणे 25 बटे 125। देखिए 25 से कट गया, 25 पचे 125 और 5 20 हम 100, आंसर सीधे आ गया 20%, बराबर आंसर आ गया 20%। यानी चीनी की खपत गृहिणी को 20% कम करना होगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप का हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। हम आपके जो है ASM, गुड्स गार्ड और लोको पायलट और अन्य SSC और बैंकिंग में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखें। ये हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी का उपभोग में कितने % की कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय न बढ़े। यानी पहले जितना चीनी पर खर्च होता था उतने अब भी खर्च हो, तो कितने % की कटौती या कमी करनी। कमी पूछ रहा है, तो कमी के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बटे में प्लस आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 100R, यहाँ पर R की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे 100R, यानी 100 गुणे R बटे, कमी कर रहा है तो नीचे धन हो जाएगा, तो लिखेंगे 100 धन R, R का मतलब 60 और यहाँ भी R का मतलब 60 बराबर हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे 100 गुणे 60 बटे 160। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 3 6, 2 8 16, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 25 हम 100 बराबर हो गया ऊपर 75 बटे 2 बराबर 37 सही 1/2%, चाहे 75/2%। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें उपभोग में 75/2% अथवा 37 सही 1/2% की कमी करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि A का वेतन B के वेतन से 50% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने % कम है। तो फिर यहाँ पर कमी पूछ रहा है, कितने % कम है, कमी पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत कमी, डायरेक्ट आंसर प्रतिशत में आएगा। प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे 50, R का मान 50 दिया हुआ है, ये देख लें। तो 100 गुणे 50 बटे 100 धन 50, 100 प्लस R कमी के लिए बराबर हो जाएगा 100 गुणे 50
बटे 150, इसको काट देंगे, 5 3 या 15, 33 या 99, 100। देखिए भाग जो है 33 बार जाएगी, 33 या 99 हो जाएगा, एक शेष बचेगा और एक में अभी 3 से भाग देना है तो 1/3 लिख देंगे, इतना परसेंट है। 33 सही 1/3%। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कराए आलू के दाम में 60% की कमी आ जाने पर, 60% की कमी आ गई पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खपत बढ़ानी है, कराए इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए। खपत बढ़ानी है तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे, आर का मान यहाँ 60 दिया है, ये आर की वैल्यू 60 है तो लिखेंगे 100 गुणे 60 और बटे में अब माइनस आ जाएगा 100 - 60। देख लें, प्रतिशत वृद्धि, कराए खपत कितने % बढ़ा देनी चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि जब करेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 - 60 लिखेंगे। अगली लाइन में हो जाएगा 100 गुणे 60 बटे 100 में से 60 निकल गया तो आ गया 40, ये 0 कट गया, 4 25 हम 100 और 25 छक्का 150, इतने %। ये आपका आंसर हो गया 150%। खपत में 150% की वृद्धि करनी होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने % कम है। तो यहाँ पर कमी पूछ रहा, कितने % कमी है, तो हम लोग लगाएंगे प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ आर की वैल्यू जो है वो 20 दिया है तो लिखेंगे 100 आर यानी 100 गुणे 20 और बटे 100 + 20। कमी पूछ रहा है तो नीचे प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे 120। ये कट जाएगा ऐसे, 2 छक 12, अब 6 से भाग देंगे, 16 छक्का 96 होता है, 16 96 4, 4/6 को काट देंगे, 2/3 आ जाएगा, इतने %। ये आंसर हो गया। देख लें, 16 छक्का 96, 400, 4 बचेगा, 4/6 हो जाएगा, 4/6 को काटेंगे, 2/3 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3% आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि चौड़ाई कितने % कम करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी से लगेगा। करा लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई कितने % कम करनी होगी कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, तो हम लिखेंगे, पूछ रहा है कितने % कम, कमी पूछ रहा है तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 100 आर, तो लिखेंगे 100 गुणे 10, आर की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया, देखें ध्यान से, तो 100 गुणे 10 और बटे में कमी है तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100 + 10। ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगा तो कमी आएगी, ये याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि ऐसे हमें याद करना है। तो बराबर हो जाएगा
100 गुणे 10 बटे 110, ये कट गया। अब 11 9 99, तो 9 सही 1 अभी बचा शेष, 1 में 11 से भाग देना है, तो 1 बटे 11। ये इतना % आपका आंसर हो गया। देख लें, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो 100R, यानी 100 गुणे R की वैल्यू यहाँ 10 है, और बटे 100 + R यानी 100 धन 10, ऐसे कर लेंगे एक लाइन में। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब मुजबानी आने लगेगा, 1 सेकेंड में ये आपका क्वेश्चन हल होने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है। तो कह रहा है कि उसका खर्च कितने % बढ़ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को इसी सूत्र से हम लोग हल कर लेंगे। कह रहा है कि उसका खर्च कितने % बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 100R। R की वैल्यू ये 20 दिया है, तो लिखेंगे 100 गुणे 20, और बटे में आ जाएगा, वृद्धि पूछ रहा है तो 100 माइनस 20 कर देंगे। जब कम से भाग देंगे तो भाग ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमें जो है वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20, बटे में हो जाएगा 100 में से 20 गया 80, ये काट देंगे, 2 चौके 8, 4 25 100, सीधा आंसर आ गया 25%। तो 25% की उसके खर्च में वृद्धि हुई। कितने % उसका खर्च बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया। ये आंसर हो गया। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितना % कम कर दें कि उसके खर्च में वृद्धि न हो। यहाँ पर खर्च में वृद्धि न हो, और कह रहे हैं कितना % कम कर दें। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कोयले के खर्च में कितने % की कमी करनी है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं प्रतिशत कमी बराबर 100R बटे 100 धन R। जब ज़्यादा से भाग देंगे तो आंसर कमी आएगा, तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे R का मान 20 दिया है, बटे 100 + R। R का मान यहाँ पर भी अब 20 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे 120। ये यहाँ से कट गया, 2 छक 12, अब 16 छक्का 96 आ जाएगा आपका। तो 6 से इसमें 100 में भाग देंगे, 16 छक्का 96, और 400 होता है 4 बटे 6, 4 बटे 6 को लिखेंगे 2 बटे 3, इतना % ये आंसर हो गया। क्लियर? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, तो मूल कीमत, ये मूल कीमत लिखा हुआ, मैं इसे वापस लाने के लिए, ये जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं ये सभी आपके कंपटीशन में पूछे गए सेलेक्टेड प्रश्न हैं। कहीं ASM, गुड्स गार्ड, इस टाइप से 2-2 बार 3-3 बार, लोको पायलट, ऐसे तमाम जो है जगहों पर ये पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों का
संग्रह मैं करवा रहा हूँ। तो देखा, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, तो मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर प्रतिशत ये वृद्धि पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा 100 गुणे आर। आर का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ, तो 100 गुणे 40 लिख लेंगे, बटे में अब वृद्धि है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो लिख दें 100 माइनस 40। कम से भाग देंगे, घटाने पर नीचे का हर कम हो जाएगा, और कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी तो हमारी वृद्धि ज्ञात होगी। तो इसी को लिख लेंगे, अगली लाइन में लिख लेंगे 100 गुणे 40 बटे 100 में से 40 निकल गया, ये 60 हो गया। इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, फिर 33 तियाँ 99, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 तियाँ 99 और 1 बचा 1/3। देखिए, अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो बराबर 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 66 सही 2/3%। देख लें ध्यान से, पहले 2 दूना 4, ये 4 कट गया, और फिर 2 तियाँ 6, ये 6 कट गया, 3 आ गया, 3 से 100 में भाग दे दिया, 33 तियाँ 99 और अभी 1 शेष बचा, और 1 में अभी 3 से भाग देना है, तो 1/3 लिख देंगे। अब इसमें गुणा 2 से करना है, तो 33 में भी 2 से गुणा करेंगे और 1/3 में भी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जहाँ पर ऐसे आ जाएगा सही और बटा, 33 सही 1/3 कुछ भी आवे तो यहाँ पर धन का चिन्ह छिपा रहता है, सही और बटे के बीच में यहाँ पर धन का चिन्ह छिपा होता है। तो इसमें अब 2 से आपको गुणा करना, इतने में ये गुणे 2 है ये, तो आप 33 में गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा, और प्लस 1/3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और यहीं जो है फिर धन का चिन्ह हट जाएगा, साइलेंट रहता है, छिपा रहता है, तो यही हो जाएगा 66 सही 2/3% में आंसर सीधे ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 66 सही 2/3% आंसर हो गया ये सीधे। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सेलेक्टेड ये क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी गोइंग है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते हल कर देंगे। तो मैं आज यही इसको समाप्त करता हूँ। आप लोग खूब मेहनत से प्रैक्टिस करिए, और इस पर इस टाइप के जितने भी और क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चन को, इन फार्मूलों को पुटअप करिए, तुरंत आंसर लीजिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।